देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और अपने आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा आज जो है ना वो बेहद ही कीमती है। हमारे आज में हम जो आज कुछ करते हैं उसका प्रतिफल हमें कल देखने के लिए प्राप्त होता है। यदि हम लोग आज का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य किसी भी कीमत पर सही नहीं रहता है। वहीं यदि हम लोग आज की कीमत को समझते हुए यदि अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी परिवर्तित हो जाता है। आप सभी भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए। आप सभी भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए। यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ और हर दिन करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ 12वीं कक्षा के काव्य खंड के दूसरे अध्याय को आपके बीच में लेकर के, जिस अध्याय का नाम है सूरदास के पद। और सूरदास के पद जिसके रचयिता हैं सूरदास, और इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुमक्ता गांव में हुआ था। और साहित्य जगत के अथवा भगवान के एक ऐसे पुजारी, कृष्ण के एक ऐसे पुजारी जिनके विषय में यदि शब्दों के माध्यम से यदि कुछ कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि इनका परिचय देना मानो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी व्याख्या जितने शब्दों में की जाए वो कम ही होगी। हम यूँ कह सकते हैं कि इनकी व्याख्या अव्याख्यित है अथवा अकथनीय है। इनके विषय में जितने भी शब्द होते हैं वो शायद बौने नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ईश्वर के प्रति की भक्ति की, समर्पण की भावना की व्याख्या को शब्दों में बांध पाना शायद बड़ा ही जटिल कार्य है, और मेरे जैसे सामान्य शिक्षक के लिए तो बड़ा ही जटिल कार्य है ही, क्योंकि इनकी आध्यात्म के प्रति, इनका कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पण भाव जो है वो वाकई में अवंदनीय है। वंदन के योग्य है इनकी कलम, और इनकी कलम की वंदना जितने शब्दों में की जाए वाकई में सही में न्यून है। तो इस पाठ में बताया क्या गया है सूरदास के द्वारा? तो इस पाठ में सूरदास ने यह प्रसंग बताया है कि बाल्यावस्था में श्री कृष्ण को उनकी माँ यशोदा, प्रातःकाल का समय हो चुका है, माँ यशोदा उनको जगाने का प्रयत्न कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के उनको उपमाएं दे रही हैं। माँ यशोदा कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, आप उठ जाइए, कमल का फूल खिल चुका है, रवि का प्रकाश जो है वो आसमान को चीरते हुए और विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं, इंसान के चेहरे पर, घरों में, हर जगह पर प्रकाश फैल रहा है। साथ ही साथ वो बता रही हैं कि हे नंद ब्रज के राजकुमार, आप उठ जाइए, गायें जो है सो अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए व्याकुल है, आदि आदि विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी गई है इस कविता में, जो कि सूरदास लिखते हैं। और सूरदास इस बात को महसूस करके लिखते हैं कि श्री कृष्ण को जब उनकी माँ यशोदा उठाती रही होंगी तो ठीक इसी प्रकार उनको प्रेम भरे लहजे में जो शब्द कहती रही होंगी और जो उपमाएं दे रही होंगी, उन्हीं बातों को महसूस करते हुए उन्होंने पाठ में इस बात को लिखा है। साथ ही साथ सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने मन के अनुराग को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि भगवान का जूठा भी यदि उनको मिल जाता है खाने के लिए तो उनका जीवन तृप्त हो जाएगा, अर्थात सार्थक हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को समेटे हुई है यह कविता। अब इस कविता से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी हैं, उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो लिखेंगे हम लोग कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। और वात्सल्य रस एक ऐसा रस होता है जिस रस की खासियत यह होती है कि व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को भूल करके पूरी तरीके से, पूरी तन्मयता के साथ पाठक जो है और जो भी भक्त वात्सल्य रस से संबंधित रचनाओं का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, पढ़ता है, तो वह उसमें खो जाता है, अर्थात वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाता है और ईश्वर की भक्ति में और व्यक्ति की भक्ति में कहीं ना कहीं लीन हो जाता है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गायें किस ओर दौड़ पड़ी? तो लिखेंगे प्रातःकाल का समय हो चुका है। माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाते हुए कहती हैं कि गायें उस ओर दौड़ पड़ी जिस ओर उनका बछड़ा बैठा हुआ था। बछड़े को दूध पिलाने के लिए गायें बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखेंगे। प्रथम पद के माध्यम से सूरदास ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार माँ यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को जगाने के लिए विभिन्न प्रकार की उपमाएं देती हैं। कह रही हैं माँ यशोदा
प्रथम पद में यह बताया गया है कि माँ यशोदा कह रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, चिड़ियाँ जो है तो चिड़ियों का चहचहाने की आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही है। जितनी भी महिलाएं हैं वो भजन गा रही हैं, कमल का फूल खिल चुका है, भ्रमर जो है फूलों पर मंडरा रहा है, सूर्य का प्रकाश जो है सो चहुं ओर पसर रहा है। तो ये उपमाएं प्रथम पद में दी गई है। तो प्रथम पद का भावार्थ यही होगा। प्रथम पद में ईश्वर के प्रति अनुराग और एक माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याख्या करें। कछु को खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नदरनिया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। और सूरदास ने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि जब नंद बाबा श्री कृष्ण को भोजन करा रहे हैं तो भोजन करने के क्रम में श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, तो कुछ भोजन अपने मुख में रख रहे हैं, कुछ नीचे गिरा रहे हैं, कुछ नंद बाबा को भी खिला रहे हैं और खुद कुछ भी खा रहे हैं। तो यही इसलिए कहा है कवि ने कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखतई नंदरनिया। और इस दृश्य को देख करके नंद की रानियां जो हैं सो वहां बैठी इस छवि को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्याख्या करें। भोजन करी नंद आचमन लीन है मांगत सूर जूठनिया। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास ने यह बताने का प्रयास किया है जो भोजन करी नंद आचमन लीन है मांगत सूर जूठनिया, अर्थात भोजन करने के पश्चात नंद बाबा आचमन कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी को आचमन मुंह धुलवा रहे हैं। तो इस छवि को देख करके और इस दृश्य को देख करके सूरदास की यह इच्छा जागृत हो रही है कि मुझे भी यदि ईश्वर का जूठा अर्थात श्री कृष्ण जी का यदि जूठा मिल जाए तो वाकई में मेरा जीवन भी तृप्त हो जाएगा। क्योंकि वो जूठा सामान्य जूठा नहीं रहता, बल्कि किनका जूठा रहता, तो स्वयं नारायण अर्थात श्री कृष्ण जी का वो जूठा होता। तो उस जूठे को प्राप्त करने के लिए वो व्याकुल है और अपने शब्दों के माध्यम से अपने मन के विचार को, अपने मन के भाव को वो प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्याख्या करें। आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से आपुन खात खुद भोजन कुछ भी खा रहे हैं और नंदमुख नावत अब नंद बाबा के मुख में भी रख रहे हैं और सो छवि कहत न बनिया। और इस छवि को सूरदास कह रहे हैं कि इस छवि को देख करके सो छवि कहत न बनिया। और इस छवि को की व्याख्या सूरदास शब्दों में कर पाने में बेहद ही असमर्थ हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो लिखेंगे कृष्ण खाते समय अपने बाल्य काल की, अपने बाल्यावस्था की नटखटपन को दिखा रहे हैं। वो कुछ भोजन को मुख में रख रहे हैं, कुछ को नीचे गिरा रहे हैं, साथ ही साथ वो यह अपना कुछ भोजन का कुछ अंश जो है वो नंद बाबा के मुख में भी रख रहे हैं, है ना। तो यही कृष्ण खाते समय करते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया। लिखेंगे भोजन कराने के उस दृश्य को का जो आनंद है, जो आनंद नंद बाबा और यशोदा को जो मिल रहा है वो तीनों भुवन में कहीं भी उनको नहीं मिल सकता है। क्योंकि वह दृश्य स्वयं ईश्वर का द्वारा लीला किया गया वह दृश्य रहता है। और ईश्वर जब लीला कर रहे हों और भक्त जब खुद ब खुद अपनी आंखों से देख रहा हो तो उस भक्त की आंखों को कितनी तृप्ति मिलेगी यह तो एक भक्त ही महसूस कर सकता है। तो यही बताने का प्रयास किया गया इस पाठ में। तो इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो भी भूमिकाएं थी, उन भूमिकाओं को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग एक नोटबुक लेकर के बैठिए और उस नोटबुक में तमाम प्रश्नों को लिखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। नियमित रूप से अध्ययनरत रहिए, नियमित रूप से परिश्रम करते रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर आपकी कदम को चूमेगी। और निश्चित रूप से आपको जो सफलता प्राप्त होगी उससे आपको खुशी होगी और आपके माता पिता को भी आपसे बेइंतहा खुशी होगी। धन्यवाद।